नमस्कार दोस्तों। अगर आप लोग जावा डेवलपर रोल के लिए इंटरव्यू प्रिपरेशन ले रहे हो और आपका सामने ही जावा डेवलपर रोल के लिए ही इंटरव्यू शेड्यूल है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और यूज़फुल होगा। इस वीडियो में मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा क्या क्या क्वेश्चन मेरे से पूछा गया डेलॉयट का टेक्निकल राउंड में एज अ जावा डेवलपर 4 to 5 years एक्सपीरियंस के अंदर। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, इज स्ट्रिंग म्यूटेबल और इम्यूटेबल? स्ट्रिंग इज immutable in Java, meaning once a string object is created, it cannot be changed. If we modify a string, Java create a new object instead of changing the existing one. For example, if name equal to Java, we assign name equal to Spring Boot. Java create a new string Spring Boot and name points to it, while the old Java object remain unchanged until it is cleared by the garbage collector. तो जावा के अंदर स्प्रिंग को इम्यूटेबल क्यों बनाया गया, इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछा गया। वाई इज स्ट्रिंग इम्यूटेबल इन जावा? जावा मेड स्ट्रिंग इम्यूटेबल मेनली फॉर सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, थ्रेड सेफ्टी एंड एफिशिएंट मेमोरी यूजेस। एक एग्जाम्पल लेकर मैं आप लोगों को बताता हूँ स्ट्रिंग को इम्यूटेबल जावा के अंदर क्यों बनाया गया। मान लीजिए एक पासवर्ड बोल के स्ट्रिंग वेरिएबल का नेम है और उसके अंदर पासवर्ड स्टोर है। अगर एक हैकर एक थ्रेड बना के उस पासवर्ड को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, तो मतलब जैसे ही वो पासवर्ड को दूसरे वैल्यू से असाइन करेगा, जावा के अंदर एक नया ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उस पुराने वाला जो पासवर्ड है उसका जो वैल्यू है वो अनचेंज रहेगा। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस एंड थ्रेड सेफ्टी एंड एफिशिएंट मेमोरी यूजेज के कारण ही स्ट्रिंग को जावा के अंदर इम्यूटेबल बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इम्प्लीमेंट अ रेस्ट एपीआई टू गेट द लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज एंड गेट देयर डिपार्टमेंट डिटेल्स विद द एम्प्लॉय डिटेल्स। मतलब आप लोगों को एक रेस्ट एपीआई डिज़ाइन करना है जिसके अंदर आप लोगों को एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से या एम्प्लॉय का कुछ भी यूनिक डिटेल के हिसाब से उसका डिपार्टमेंट डिटेल्स को फेच करके लेके आना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग ले लीजिए, दो टेबल है डेटाबेस के अंदर, एक है एम्प्लॉय और दूसरा है डिपार्टमेंट। एम्प्लॉय टेबल के अंदर कॉलम्स होगा एम्प्लॉय आईडी, नेम, ईमेल, डेजिग्नेशन और डिपार्टमेंट आईडी, और डिपार्टमेंट के अंदर जो कॉलम्स होगा वो है डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन। अब आप लोगों को बताते हैं ये कैसे काम करेगा। क्लाइंट का रिक्वेस्ट आएगा एपीआई रिक्वेस्ट के थ्रू। द कंट्रोलर कॉल द सर्विस एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट एम्प्लॉय बाई आईडी। द सर्विस फेच द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। यूजिंग द एम्प्लॉयज डिपार्टमेंट आईडी, इट्स फेच द डिपार्टमेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट टेबल. The service combine the both objects and return the response in a JSON format. आप लोगों को स्क्रीन में इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर और एंड टू एंड जो फ्लो है, इसका जो फ्लो डायग्राम है वो डिस्प्ले हो रहा है। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। इस क्वेश्चन का आंसर के ऊपर डिपेंड करके मेरे से बहुत सारा फॉलोअप क्वेश्चन पूछा गया। तो पहला क्वेश्चन था, व्हाट HTTP मेथड्स आर यूज्ड इन रेस्ट एपीआई? आप लोगों को इसके लिए गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट के बारे में थोड़ा बताना पड़ेगा। गेट यूज़ होता है रिट्रीव डेटा के लिए, पोस्ट यूज़ होता है क्रिएट डेटा के लिए, पुट यूज होता है अपडेट कुछ एंटिटी रिसोर्स के लिए, पैच यूज़ होता है पार्शियली अपडेट रिसोर्स के लिए, डिलीट यूज़ होता है डिलीट रिसोर्स के लिए। नेक्स्ट फॉलोअप क्वेश्चन था, व्हाई यूज ऑप्शनल? It helps to avoid null pointer exception by focusing you to handle missing value. फिर पूछा गया, what is API versioning? API versioning allows you to release new API version without breaking existing client. Next question मेरे से पूछा गया, what response status code do you know which is commonly used? तो मैंने इसके लिए बताया 200 जो कि होता है रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड, 201 का मीनिंग होता है रिसोर्स क्रिएटेड, 204 इसका मीनिंग होता है सक्सेस विथ नो रिस्पॉन्स बॉडी, 400 जो कि बैड रिक्वेस्ट होता है या इनवैलिड रिक्वेस्ट आप लोग बोल सकते हो, 401 का मतलब होता है अनऑथराइज्ड, 403 का मतलब होता है फॉरबिडेन मतलब एक्सेस डिनाइड, 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, रिक्वेस्ट नॉट फाउंड, 500 इसका मीनिंग होता है इंटरनल सर्वर एरर।
अब इंटरव्यूअर मेरे से कुछ माइक्रो सर्विसेज के ऊपर क्वेश्चन पूछ रहा था। पहला क्वेश्चन मेरे से पूछा, लेट्स टेक अ एग्जांपल, सपोज अ माइक्रो सर्विसेज इज डाउन, व्हाट विल हैपन। तो इसके लिए मैंने ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम का एग्जांपल लेके समझाया था। एक ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम में बेसिकली क्या क्या सर्विसेज रहता है ये थोड़ा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, लॉगिंग सर्विस रहता है, अकाउंट सर्विस रहता है, ट्रांजैक्शन सर्विस रहता है और नोटिफिकेशन सर्विस रहता है। मान लीजिए इसका जो लॉगिंग सर्विस है वो सही से काम कर रहा है, जो कि यूज़र को ऑथेंटिकेट करता है। सेकेंड आ गया अकाउंट सर्विस, जो बेसिकली अकाउंट बैलेंस शो करता है। अगर आपके अकाउंट से कुछ लोन्स लिंक्ड है तो वो लोन अकाउंट को भी डिस्प्ले करता है। थर्ड आ गया ट्रांजैक्शन सिस्टम, मतलब अगर आप लोग कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मनी सेंड कर रहे हो, तो ये वो सर्विस को प्रोवाइड करता है। फोर्थ आ गया नोटिफिकेशन सर्विस, इसके थ्रू आप लोगों को नोटिफाई किया जाता है एसएमएस और ईमेल के थ्रू अगर अकाउंट में कुछ अपडेट हुआ है तो। पकड़ लीजिए इसका जो ट्रांजैक्शन सर्विस है वो डाउन है, मतलब यूज़र लॉग इन कर पा रहा है, उसका अकाउंट बैलेंस भी शो हो रहा है, अकाउंट बैलेंस का अगर नोटिफिकेशन वो एसएमएस और ईमेल के थ्रू रिसीव करना चाह रहा है वो भी हो रहा है, लेकिन ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। अब मैं इंटरव्यूअर को एक्सप्लेन किया ये प्रॉब्लम को हम लोग कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो पहले आ गया रिट्राई। हम लोग जो ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट आ रहा है उसको थोड़ा डिले करके रिट्राई करके देख सकते हैं। फिर आ गया सर्किट ब्रेकर, जिसको यूज़ करके इसका रिक्वेस्ट को हम लोग टोटली स्टॉप कर सकता है अनटिल इट्स रिकवर्ड। फॉल बैक, एक फ्रेंडली मैसेज जैसे कि मनी ट्रांसफ़र इज टेम्पोररी अनअवेलेबल, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, ये मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले करके हम लोग यूज़र को नोटिफाई कर सकते हैं। फोर्थ आ गया मॉनिटरिंग, अलर्ट द ऑपरेशन टीम सो दे कैन रिट्राई एंड फिक्स द सर्विस। फाइनल क्वेश्चन मेरे से पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्शन पूलिंग। कनेक्शन पूलिंग is a technique where a fixed number of database connections are created when the application start and store in a pool. Instead of creating a new connection for every request, the application borrow an available connection, use it to execute the query and return it to the pool. This improves performance because creating database connection is an expensive operation. इसको आप लोग ये एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हो। मान लीजिए आप लोग कोई भी रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आप लोगों के लिए हर टाइम नया टेबल क्रिएट नहीं होता है, जो एग्जिस्टिंग टेबल रहता है वही आप लोगों के लिए यूज़ होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर आप लोग इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे इस चैनल को एक बार जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारा कंपनीज का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है, एक बार जाके वो सारा वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। अगर आप लोग मेरे काम को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।